अगर तुम अपने 20s में हो, 18s में हो या अभी स्कूल से कॉलेज से पास आउट हुए हो, तो फॉलिंग इन लव कैन बी वेरी डेंजरस। ऐसा मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डेटिंग मार्केट और प्यार की मार्केट जो है वो आज की डेट में इट इज़ एट इट्स पीक ऑफ डिसेप्शन combined with delusion। चाहे वो लड़के हों या वो लड़कियां हों, दोनों अपने दिमाग में कॉन्स्टेंटली टू एंड फ्रो गेम्स और साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस करने के बारे में हमेशा लगे रहते हैं, उत्तेजित रहते हैं, सोचते रहते हैं। बहुत सी लड़कियां अक्सर लड़कों को जब भी देखती है तो वो उनके पहले लुक से, पहले प्रभाव से आकर्षित होती हैं। उसके बाद वो उनको अप्रोच करती है, उसके बाद उनके बीच में आगे बातचीत बढ़ती है। बातचीत बढ़ते बढ़ते जब लड़की को रियलाइज़ होता है कि भाई ये वो पर्सनैलिटी नहीं है जिसको मैंने अपने दिमाग में बनाया था, जिसके लिए मैंने इसको अप्रोच करा था। और अक्सर ये वो पर्सनैलिटी होती है जो उनके ड्रीम लैंड में उन्होंने बनाई होती है, या ये वो पर्सनैलिटी भी हो सकती है जो उन्होंने अपने बाप में कमी देखी हो, और आप अगर उस कमी को पूरा कर रहे हो तो कहीं न कहीं वो चीज़ उसे अट्रैक्ट करती है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि लड़कियाँ जिस भी लड़के को देखती है, वो हमेशा वो देखती है कि वो कुछ-कुछ एस्पेक्ट में उनके बाप जैसा हो, और कुछ-कुछ एस्पेक्ट में जहाँ पे उनको सूट करे, जहाँ पे उनको एडवांटेज मिले, वो उससे थोड़ा-सा अलग हो। डेटिंग मार्केट में जब भी आप बात करोगे इन वेबसाइट्स की, टिंडर, बम्बल वगैरह, इस पे जो लड़कियां होती हैं अक्सर, वो बिल्कुल भी उनका मानसिक स्थिति क्या है इस चीज़ को आप कभी भी समझ नहीं पाओगे। ये वीडियो सोनली मैं उन लड़कों के लिए बना रहा हूँ जो अभी-अभी इस डेटिंग मार्केट में अपने आप को उतारने की कोशिश करना चाह रहे हैं, जो बिना ये जाने कि 2026 में डेटिंग का और प्यार करने का कॉन्सिक्वेंस क्या-क्या हो सकता है। अगर आप अभी भी ये चीज़ कंसिडर करना चाह रहे हो, तो पहली बात तो ये कि वेबसाइट्स के थ्रू, टिंडर, बम्बल के थ्रू आप बहुत ज़्यादा कैटफ़िश हुए जा सकते हो। हो सकता है कि आपको लड़की गलत झांसा दे के फँसाने की कोशिश भी कर सकती है। इल्लीगल एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप अभी अपने टीन में हो और आप सोच रहे हो कि आपको प्यार किसी से हो गया है और आपको इस व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताना है, जो कि आदमियों में ये फीलिंग बहुत जल्दी आ जाती है। लड़कियाँ कॉन्स्टेंटली टेस्ट पे टेस्ट करती हैं, अलग-अलग तरीके के टेस्ट करेंगी। अगर आपको पंखे की आवाज़ आ रही है तो आई एम सो सॉरी, ईयरफ़ोन्स लगा के देख लेना। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक छोटा-सा कमरा है और 45 डिग्री टेम्परेचर है। अगर मैं पंखा बंद करूँगा तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाऊँगा। 25s, 24, 26, 7 एज की जो भी लड़कियाँ मिलेंगी तुम्हें आज की डेट में, वो एक एक्सपेरिमेंटल मोड पे घूम रही होती है, जहाँ पे दे आर कॉन्स्टेंटली बैलेंसिंग बिटवीन देयर डिल्यूजनल आइडियल मेल जो उनके दिमाग में बना है, और एक रियलिटी वाला मेल जो सही में असलियत में होता है। वीक आदमी जिसका वीक माइंडसेट है, उसको बहुत जल्दी वीक लड़की मिल सकती है, जिसके जिसके खुद के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है,
जो उसकी ज़िंदगी में कोई डेप्थ नहीं ला सकती। लेकिन अगर आदमी खुद कमज़ोर है, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इमोशनली डम है, तो उसको अभी डेटिंग और प्यार की लाइन में नहीं उतरना चाहिए। लविंग समवन इन 2026 कैन बी डेंजरस बिकॉज़ अगर आप 90s बॉर्न हैं तो ऑलरेडी आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई मैं थोड़ा-सा लेट हो चुका हूँ, अब किसी से प्यार हो भी गया, तो उसको हम कैसे सॉर्ट करेंगे? उसको उस पे कैसे भरोसा किया जाए? क्योंकि सबने ये सुना है कि 2-3 साल जब तक आप साथ ना रह लो तब तक आपको सामने वाले के बारे में पता नहीं चलता। पर क्या 2-3 साल वेट करने के बाद अगर कोई आपको धोखा दे के भाग गया, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो आप किस सिचुएशन में खुद को पाएँगे और खुद को कैसे सँभालेंगे? 2026 में अगर आप लोग डेटिंग करना चाह रहे हो तो मेरा आप लोगों के लिए एक सजेशन ये रहेगा कि स्पेशली लड़कों के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली से है, जिनके बहुत ज़्यादा अमीर बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि जो आप टिंडर, बम्बल इन सब साइट की लड़कियां देखोगे ऑलमोस्ट सारी एक जैसी होती हैं, सबका एक जैसा माइंडसेट होता है कि हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, हालांकि हम वी आर नोवेयर क्लोज टू अ प्रिंसेस। और सबकी एक बैड बिच मेंटालिटी है। सब ऑलमोस्ट सभी लड़कियों को चीप थ्रिल्स और डेटिंग करनी है सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज़ और स्नैपचैट स्टोरीज़ के लिए। हाई बॉडी काउंट होता है इनका। बट जो मैं आपको सलाह देना चाह रहा हूँ वो ये है कि बिल्ड योर ओन एम्पायर बिफोर यू फॉल इनटू लव विद समवन। बिकॉज़ कहीं न कहीं जो इनिशियल स्टेजेस होती है प्यार में वो आपको बहुत अच्छा फ़ील कराएँगी। लेकिन जब बात आएगी पैसों की, मॉनेटरी डिसीज़न्स की, तब लड़की हमेशा अपने से 10x ऊपर वाले को ढूँढेगी, 5x ऊपर वाले को ढूँढेगी। अगर सुंदर लड़की है तो उसको पता है कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है अपने 28, 29, 30 तक भी बहुत सारे ऑप्शन हैं अगर उसने खुद को मेंटेन कर रखा है तो। ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक नौजवान लौंडे हैं, अभी 25-26 की उम्र में आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास एक नौकरी होएगी, एक गाड़ी हो सकती है, चलो अगर घर वालों का पैसा है तो मैं उस केस की बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप 25, 26, 27, 28 के हैं और आपके पास कुछ भी अपना एम्पायर नहीं है, तो गेम क्रिटिकल होने वाली है आपके लिए। ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाएगा। आपको पहले साइकोलॉजिकली ये समझना पड़ेगा कि वुमेन किस तरीके से डिज़ाइंड होती है, वो किस तरीके से वर्क करती है। आप कितने भी अच्छे बन जाओ, आपकी गांड पे फिर भी लात पड़ सकती है। उसके बाद आपका कमबैक कैसा होगा? अगर आप खुद एक सिसी बॉय हो, सिसी मेल हो, जिसका सारा दिन सिर्फ वेपिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, गेमिंग में जाता है और बस वो ऑफिस आवर्स में जाके थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है, बेसिक सी जॉब वगैरह कुछ है, कोई बड़े ड्रीम्स नहीं है, तो माय फ्रेंड, इट इज़ टाइम टू बिल्ड योर ओन एम्पायर। एंड हाउ विल यू डू दैट? सबसे पहला ये है ह्यूमन नेचर को समझना, स्टोइसिज्म को समझना, स्टोइक प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, जो कि मेरे चैनल के थ्रू मैं आप सबको बताता ही रहता हूँ। जैसे जैसे हमारे दोस्त, हमारी कम्युनिटी द स्टोइक एडवोकेट की बढ़ेगी, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स मेरे पास रखे हैं जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। पर उसको चेंज करने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, फॉर द परस्यूट ऑफ ग्रेटनेस यू विल हैव टू मेक मैनी पर्सनल सेक्रीफाइसेस। कोई भी ग्रेट आदमी बिना पर्सनल सेक्रीफाइस के कभी ग्रेट नहीं बना। जब आप
एक ऐसे रास्ते पे चलोगे जहाँ पे सिर्फ़ आप अपने अच्छे के बारे में सोच रहे हो, अपनी एम्पायर बनाने की सोच रहे हो, तो बहुत से लोग आपसे दूर हो जाएंगे और आपको उसका दर्द झेलना आना पड़ेगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि लविंग इन योर ट्वेंटीज़ इज़ डेंजरस। तो आई एम अ फर्म बिलीवर कि अगर आपका प्यार स्कूल से चला आ रहा है तो इट इज़ वेल एंड गुड। अगर कॉलेज से चला आ रहा है और अब आप जॉब कर रहे हो, स्टिल आपके पास अच्छे चांसेस हैं। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको कोई और बंदा जॉब से मिल रहा है या बिल्कुल अननोन आप डेटिंग डेटिंग साइट पे मिल रहे हो, तो इट कैन बी वेरी ट्रिकी। सामने वाला बंदा आपके सामने कैसा पेश आ रहा है, स्पेशली लड़के जो बिलो एवरेज दिखते हैं, बिलो एवरेज कमाते हैं, जब आपके पास नई नई कोई भी लड़की अप्रोच करती है तो वो बहुत ओवरवेलमिंग सा हो जाता है। आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडियन लड़कों के पास बहुत ज़्यादा लड़कियों वाला एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला होता। अगर आप कभी भी देखो तो एक लड़के को सारी लाइफ टाइम में कोई लड़की अप्रोच नहीं करती, फिर घर वाले 30 तक आते आते अपने बच्चे की शादी करा देते हैं। तो जो हालत है वो डूम्ड है। अब इसका जो ब्लेम जाएगा वो कहीं न कहीं इसी पे जाएगा कि आपने अर्ली 20s में अपने आप को इस कैपेबल नहीं बनाया, अपनी लुक्स पे काम नहीं करा। अट्रैक्टिव पीपल जो होते हैं उनके पास हमेशा एक एडवांटेज रही ही रहेगी ओवर पीपल हु आर नॉट सो गुड लुकिंग, नॉट सो फिट, नॉट सो स्मार्ट, नॉट सो इंटेलिजेंट, चाहे वो पैसे वाले ही क्यों ना हो। अगर आपने अपने अर्ली 20s में अपने एम्पायर बिल्ड करने पे काम नहीं करा और आप इस प्यार की कश्ती में तैरने के बारे में सोचेंगे, तो डेफ़िनेटली आप डूबोगे ही डूबोगे। ये मेरे दिल की कुछ बात थी जो मैं आपसे कहना चाहता था। बिना कोई पॉइंट्स बनाए आज मैंने सोचा कि सीधा आपसे जो मन में मेरे आ रहा है वो बात करूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आया हो। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।